क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अगर आज ट्यूसडे है तो 7706th डे कौन सा होगा, यानी कि आज से 7706th डे कौन सा होगा। इस सम को करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 7706th डे है इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा ऑड डेज निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम उसको करते हैं। ठीक है, 7 1 7, 0 नहीं जाएगा तो 6 एंड 1 अगेन 1 0, क्योंकि ये 6 भी नहीं जाएगा तो 6 जो है आपका ऑड डेज बचते हैं। अब ये ट्यूसडे से अगर आप 6th डे काउंट करोगे तो दैट विल बी ट्यूसडे के, क्योंकि आज ट्यूसडे है और आज से 6th ऑड डे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 6th डे विल बी Monday, so it will be Monday. Fourth question है कि if 22nd April 1970 was Wednesday, what will be the day on 31st May 1999? यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1970 से 99 तक दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप कुछ सर्टेन ईयर्स यहाँ पे बना सकते हो। जैसे 22nd अप्रैल तक दिया हुआ है, यानी कि 23rd अप्रैल 1970 से आपका 22nd अप्रैल 1971 तक जैसे 1 ईयर होता है, ठीक उसी तरीके से 23rd अप्रैल 1970 से 22nd अप्रैल 1999 तक आपका 29 ईयर्स हो जाएंगे। ओके, 29 ईयर्स में अगर आप मतलब नॉर्मली देखो तो हर साल एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, लेकिन उसमें कुछ लीप ईयर्स भी होंगे, यानी कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे कि 29 ईयर्स में 29 ऑड डेज तो होंगे, ठीक है, लेकिन जो लीप ईयर्स होंगे उनके में एक डे और एक्स्ट्रा होगा। तो अगर आप देखते हो 1970 से अगर आप देखते हो 1999 तक, तो आप देखोगे कि जैसे 1972 जो है वो लीप ईयर है, अगेन 1976 है, फिर 1980 है, फिर 1984 है, फिर 1988 है, फिर 1992 है और फिर 1996 है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये तो 29 ईयर्स में तो आपके 1 डेज एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन लीप ईयर में क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे जो 7 जो लीप ईयर्स होते हैं उसके सिंपली आप 7 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे +7 ऑड डेज फॉर लीप ईयर, ये टोटल आपका हो जाता है 36 ऑड डेज। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि 26 मतलब 23rd अप्रैल से 1970 टू 22nd अप्रैल 1999 तक हमारे पास 36 ऑड डेज है। ओके, हमारे पास 36 ऑड डेज है। नाउ अप्रैल 22nd तक तो हो गया है, अब अप्रैल में कितने डेज बचे हैं आपके, अप्रैल क्योंकि 30 डेज़ के होते हैं तो आपके 8 डेज़ बचे, यानी कि अप्रैल में आपके 30 - 22 दैट इज़ 8 डेज़ बचे, और मई में आपका पूरा 31 डेज़ ही लेना है। ओके, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस अगेन कम्स टू 39, है ना। तो 36 ऑड डेज यहाँ पे 23rd अप्रैल तक, और उसके बाद 31st मई तक 39 ऑड डेज। तो आप जब इसमें 36 ऑड डेज ये वाला आप ऐड करोगे तो दिस गिव्स यू 75 ऑड डेज। नाउ 75 ऑड डेज को आप 7 की डिविजिबिलिटी पे ला सकते हो, क्योंकि ये 7 केस में ये डिवाइड हो सकता है, तो 75 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है आपका 7 10 70 + 5 आपका रिमाइंडर बचता है। ये 5 जो है ये आपके एक्चुअल ऑड डेज बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब वेडनेसडे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 22nd अप्रैल जो है वो वेडनेसडे है, तो ऑब्वियसली वेडनेसडे के बाद से जब आप 5th ऑड डे काउंट करोगे तो फ्रॉम वेडनेसडे
the fifth odd day will be Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday will be Monday. So this is your answer. फिफ्थ सम भी फोर्थ सम की तरह ही है. यहाँ दिया है if 10th June 1948 was Thursday, what will be the day on 16th November 1969? अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे आप कुछ सर्टेन ईयर्स बना सकते हो, यानी कि आप 11 जून 1948 से 10th जून 1969 तक, ठीक है, आप कितने ईयर्स बना सकते हो? आप 21 ईयर्स बना सकते हो. नाउ ये एवरी ईयर आपका एक और डे एक्स्ट्रा बनता है, एक और डे बनता है, और आपके लीप ईयर्स में एक और एडिशनल और डे बनता है, यानी कि 2 और डे बनता है. तो आप यहाँ पे यानी कि 21 और डेज तो बनेंगे ही, प्लस अब 48 से 69 तक आप देखोगे कि आपके कितने और डेज लीप ईयर्स बन रहे हैं, यानी कि 52 एक लीप ईयर बनेगा 1952, देन 1956 बनेगा, 1960 बनेगा, 1964 बनेगा और 1968 बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और डेज फॉर लीप ईयर. ठीक है, यानी कि दिस इज 26 ऑड डेज. ठीक है, 11 जून 1948 से 10th जून 1969 तक 21 ईयर्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ जो एडिशनल लीप ईयर्स होते हैं तो उनको जब आप कंप्लीट ऐड करोगे तो ये आपके बन जाते हैं 26 ऑड डेज. नाउ 10th जून 1969 तक आप देख लिए कि आपके इतने बनते हैं. ठीक है, 26. नाउ जून में अभी भी, तो फिर जून में कितने डेज बचे? जून आपका 30 डेज़ का होता है, तो जून में आपके बच के 20 डेज़. अगेन जुलाई, या तो आप 31 पूरा ऐड करो, या तो आप इसमें ऐड कर लो 31, क्योंकि तो 3 और डेज. ये आप पहले सम्स में भी किए, ये आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या मैं बोल रही हूँ. उसके बाद अगस्त में अगेन 31 होता है, सितंबर 30 होता है, तो यहाँ पे 2 और डेज बचते हैं. अक्टूबर अगेन 31 डेज के होते हैं, तो 3. एंड नवंबर यहाँ पे हमें लेना है 16 तक, तो नवंबर हमारा 16 तक ही रहेगा. या तो आप ये सारे मंथ्स को ऐसे ऐड कर लो, यानी 20 यहाँ पे 26 है, तो सबसे पहले आप 26 और डेज़ लोगे, फिर जून के आप 20 डेज़ लोगे, फिर जुलाई के 31 डेज़ लोगे, अगस्त के 31 डेज़ लोगे, सितंबर के 30 डेज़ लोगे, अक्टूबर के 30 डेज़ लोगे, और नवंबर के 16, क्योंकि हमें 16 नवंबर तक का ही निकालना. ठीक है, या तो आप ये लोगे, दिस कम्स टू 185 डेज़, या आप, क्योंकि आपको अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरा लेना है, तो आप पहले से आपको पता है कि जो 31 डेज़ के होते हैं उनमें 3 और डेज़ होते हैं, और जो 30 डेज़ के होते हैं उनमें आपके 2 और डेज़ होते हैं. तो आप ये सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हो. तो ये आपका बन जाएगा 73 डेज़ और डेज़. ठीक है, नाउ 185 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये 185 और डेज़ है, तो ऑब्वियसली आप इसको 7 के इसमें कर सकते हो. तो दिस विल कम टू 26 इंटू 7 प्लस 3, यानी कि 3 आपका बच रहा है ऑड डे एक्चुअल. ठीक है, तो ये 3 ऑड डे बच रहा है. अगर आप 73 को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो भी आपका यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 7 इंटू 10 70 प्लस 3, तो 3 एनी हाउ अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके 3 ऑड डेज बनेंगे. नाउ 10th जून आपका दिया हुआ है थर्सडे है, तो ऑब्वियसली उसके बाद से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो 3rd ऑड डे होगा वो क्या होगा? आपका हो जाएगा वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे. सो द 3rd ऑड डे यानी कि 16th नवंबर 1969 विल बी आपका हो जाएगा संडे, है ना? संडे, Friday, Saturday and Sunday. So this will be your answer.